अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के रोज़े और नमाज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बीवी फ़ातिमा के ज़िंदगी का वाक़या। दोस्तों, आपको आज बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो एक नसीहत भरा है। आप जानते हैं बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा थी। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। अहले बैत हैं। हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत अली से हुई थी। तो आए बात करते हैं कि बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस वाक़ये की गरीबी है, कपड़े पर पेबंद लगे हैं और शादी हो रही है। मदीने में यहूदी की लड़की शादी और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया है, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया है। अचानक उन औरतों में से एक ने मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं, हम फ़ातिमा के घर चलते हैं और फ़ातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फ़ातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते दमकते रहेंगे और जब फ़ातिमा आएगी तो उसके कपड़े पुराने फटे चिप्पी पेवन हुए कपड़े होंगे। तो फिर हम छेड़ेंगे और फ़ातिमा को कहेंगे, जा तू गरीब है, तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान में आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सताने की ख़तरनाक प्लानिंग की गई है। उसके बाद यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पहुँचे। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में आटे का काम कर रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही थी। इतने में आकर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की कि तू मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है और शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह ताला मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की क्योंकि इनको तो मजाक उड़ानी थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्ती की। अब बेचारी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करती भी तो क्या करती। कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। जब उन्होंने इतना कहा तो सारी औरतें खुश हुई और वहाँ से चली गईं। लेकिन मेरे अजीजों, अब खातूने जन्नत सोच में पड़ गई कि मैंने तो हाँ कह दिया, लेकिन अब मैं क्या पहन कर जाऊँगी, मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं। इतने में किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब बीवी फ़ातिमा ने पूछा कौन, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं तेरा बाबा हूँ बेटी। अब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा उठी और सोची अब मैं बाबा से पूछूंगी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अपने बाबा के हाथ में कपड़े देखकर हैरान हो गई। इतना खूबसूरत कपड़ा कि उनका चमक आसमान तक जा रही थी। कहो सुभान अल्लाह। फ़ातिमा कहती है, मैं थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गई कि मेरे बाबा और उनके हाथ में ये कपड़ा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराएं और कहा, फ़ातिमा मुझे पहले घर में तो बुलाओ। बीवी फ़ातिमा ने कहा, अब्बा मुझे माफ़ करना, लेकिन आपके हाथ में ये कपड़ा। हुजूर अकरम कहते हैं तू ये कपड़ा पहनकर उस निकाह में चली जा। बाबा मैं तो पहन कर चली जाऊंगी, लेकिन आप ये बताएं ये आया कहाँ से। मेरे आका करीम ने कहा, थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल देकर गए हैं। जिब्राइल ने कहा कि ये कपड़ा मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने कहा ये कपड़ा मैंने जन्नत से ज़मीन पर उतारा है। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत कैसी है? हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत वो है जिसके बारे में किसी दिल ने सोचा भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब बताओ कैसा होगा वो कपड़ा। फ़ातिमा ने वो कपड़ा पहना। इधर सभी औरतें, यहूदी औरतें इंतज़ार में हैं कि फ़ातिमा कब आए कि उसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता ज़मीन पर तुम प्लानिंग करते हो और आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। अब फ़ातिमा अपने घर से चली
इधर यहूदी औरतें देख रही थी कि अचानक रास्ते चमक रही है। उन्होंने सोचा, भाई शादी इधर है तो रास्ता कैसे चमक रहा है। थोड़ी देर में उन्हें बीवी फातिमा दिखाई दी। तब पता चला कि यह उनके कपड़े की चमक है। फातिमा आगे बढ़ते गई और उनके चमक और खुशबू से सारे औरतें हैरान होकर एक दूसरे का कपड़ा देखने लगी और फैसला किया कि इनके कपड़े के मुकाबले में हमारा कपड़ा तो कुछ नहीं, होगा भी कैसे। तुम्हारा ज़मीन का है और उनका आसमान का, तुम्हारा दर्जी ने बनाया है और उनका अल्लाह ने। हज़रत फातिमा आईं और बैठ गई, लेकिन देख रही है कि कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। सारी औरतें बस कपड़े को देखने में लगी हैं। पूरे औरतों में सन्नाटा है। चंद देर के बाद औरतों ने कहा कि फातिमा, ये तो बताओ तुम्हारे पास ये कपड़ा आया कहाँ से? आज बता दे, क्योंकि ऐसा कपड़ा तो पूरी दुनिया के मार्केट में मिल ही नहीं सकता। बताओ ये आया कहाँ से? हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ये कपड़ा मेरे बाबा लेकर आए हैं। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कपड़ा मुझे मेरे बाबा ने दिया है। मेरे बाबा ने कहा है कि मुझे जिब्राइल ने दिया है। जिब्राइल ने कहा कि ये जन्नत का जोड़ा है। अब औरतों ने कहा, अपने बाबा से पूछो ना, ये कपड़ा हमें मिल सकता है क्या? हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ मिल सकता है, लेकिन एक बार कलमा पढ़ लो। दुनिया में नहीं तो जन्नत में अल्लाह ताला ज़रूर दे देगा। सारी औरतें कहने लगी, बस अब जल्दी से कलमा पढ़ा दो। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबको पढ़ाया। सबने पढ़ा। अभी ये पढ़ ही रही थी कि सामने से आका करीम आ रहे थे और फरमाया, ऐ औरतों, खुश हो, अल्लाह ने तुम सब के लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। तो दोस्तों, ये है मेरे नबी और उनके दिल का टुकड़ा हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान। फातिमा वो हैं जिनको तमाम जन्नती औरतों का सरदार बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज, आमीन।